हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फिलेट, रूल्ड सरफेस और ऑफसेट सरफेस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑफसेट सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑफसेट सरफेस की मदद से कोई भी सरफेस को आप ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक सरफेस सिलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली सरफेस हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड की थी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, और जैसे ही हम साइज़ बढ़ाते जाएंगे ये हमें प्रीव्यू में उतनी मूव होती दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और उसकी 0.50, और जैसे ही ओके दूंगा ये यहाँ पर हमारी सरफेस ऑफसेट दूसरी बार तरफ हो चुकी है। अब दूसरा फीचर है रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस की मदद से हम कोई भी दिशा के अंदर हमारी सरफेस को रूल्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेंजेंट टू सरफेस है, उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी एक एज सिलेक्ट करेंगे। एज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सरफेस यहाँ पर बन रही है। जैसे कि हम यहाँ पर इसकी सरफेस की साइज़ बढ़ाते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब कर देते हैं नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ पर जो एज सिलेक्ट की उसको नॉर्मल टू कर देगा कि उस सरफेस से नॉर्मल कर देगा। फिर आते हैं टेपरेट टू वेक्टर। टेपरेट टू वेक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक और एज पूछेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर ये एज सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक एज, और जैसे ही हम एज सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि दोनों एज के ऊपर ये सरफेस क्रिएट हो चुका है। फिर आते हैं परपेंडिकुलर टू वेक्टर। जैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर टू वेक्टर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एज सिलेक्ट की हुई थी उस एज के ऊपर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। जैसे कि दूसरी एज सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरी एज के ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर आते हैं स्वैप्ट के अंदर। स्वैप्ट के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि दोनों एज सिलेक्ट की है तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सरफेस क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी एक फीचर को सिलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर सिलेक्ट करता हूँ और ओके देता हूँ। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर देखूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सरफेस क्रिएट हो चुकी है। रूल्ड सरफेस 1 यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 3 सरफेस बनी हुई है, 1, 2 और 3। अब दूसरा फीचर है फिलेट। अब जानते ही है कि फिलेट की मदद से हम कोई भी सरफेस को हम फिलेट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एज सिलेक्ट की हमने और दूसरी एज सिलेक्ट की, आते हैं यहाँ पर और तीसरी एज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डायमेंशन अप्लाई करें, कोई भी अप्लाई करके ओके देंगे तो ये हमारी फिलेट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। क्योंकि ये सरफेस हमने उसके बाद क्रिएट की थी तो यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम फीचर पढ़ेंगे वो है डिलीट फेस। डिलीट फेस की मदद से कोई भी फेस हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फेस 1 हमने सिलेक्ट की, यहाँ पर डिलीट है, डिलीट विथ पाथ एंड डिलीट एंड फिल। तो यहाँ पर सिंपली डिलीट की मदद से हम इस फेस को डिलीट कर सकते हैं। फिर से आते हैं डिलीट, और डिलीट फेस के साथ ये सिलेक्ट करते हैं डिलीट पाथ। शो प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमें दिक्कत नहीं है डिलीट विथ पाथ के साथ। तो ये पाथ के साथ नहीं अप्लाई है, इसलिए ये सिर्फ इसको नॉर्मल डिलीट से डिलीट कर देते हैं। फिर आते हैं रिप्लेस फेस की मदद। अब रिप्लेस फेस में क्या होगा कि कोई भी फेस सिलेक्ट करें और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये फेस को रिप्लेस करनी है इस फेस की मदद से, तो जैसे ही मैं ओके दूंगा ये दोनों फेस नहीं मिल रही, इसलिए ये रिप्लेस नहीं हो सकती। इस फेस को सिलेक्ट करूँगा इस फेस की मदद से, जैसे ही हम ओके देंगे ये फेस ऑटोमेटिकली उस फेस से रिप्लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ये फेस यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है। इसी तरह यहाँ आते हैं, इसको इसी तरह हम और भी फेस को रिप्लेस कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैसे कि प्लेनर, ऑफसेट सरफेस, रूल सरफेस, फिलेट, डिलीट सरफेस और रिप्लेस फेस की मदद से आप जान गए होंगे कि किस तरीके से इन फीचर्स का उपयोग करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।